बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 8 आर्क एंड कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 6 है अ कॉर्ड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है जिसका कॉर्ड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है और सेंटर से जो डिस्टेंस है कॉर्ड का वो 3 सेंटीमीटर है। आपने इस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। तो लेट कर लें कि ओ ए जो है वो रेडियस है, ओ यहाँ पर सेंटर है, ओ एम जो है वो डिस्टेंस है फ्रॉम कॉर्ड जो कि 3 सेंटीमीटर के इक्वल है, और हमने कॉर्ड को नाम दे दिया ए टू बी जिसकी लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है। अब हमने एक पॉइंट रखा है एम जो कि डिवाइड कर रहा है कॉर्ड को 2 पार्ट्स में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस ओ एम बाइसेक्ट द कॉर्ड ए बी एज ओ एम इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी, सिंस एम ए बी इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, सो ए एम इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू एम ऑफ ए बी। एम ऑफ ए बी की लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर की इक्वल है, हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे जो कि इक्वल है 4 सेंटीमीटर की। तो यहाँ से हमारे पास कॉर्ड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया जो कि इक्वल आ रहा है 4 सेंटीमीटर्स के। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हमने रेडियस फाइंड करना है, ओ ए हमने फाइंड करना है जो कि हाइपोटेनियस है। तो ये ऐसे ही रहेगा, बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो एम ओ ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर इक्वल होता है 16 के और 3 का स्क्वायर इक्वल होता है 9 के। 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। हमें यहाँ पर ओ ए स्क्वायर नहीं चाहिए, जस्ट ओ ए चाहिए, तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, एम ऑफ ओ ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25। 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इक्वल आएगा 5 सेंटीमीटर के। तो यहाँ से हमें पता चला कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो इक्वल है 5 सेंटीमीटर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है अ लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल कट्स अ 10 सेंटीमीटर कॉर्ड एट राइट एंगल वेयर रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एक लाइन जो है सर्कल में वो 10 सेंटीमीटर कॉर्ड को राइट एंगल पे कट कर रही है और इस सर्कल का जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। आपने बताना है कि जो लाइन कट कर रही है कॉर्ड को वो उसकी लेंथ क्या होगी। तो फर्स्ट कर लेते हैं, ए बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉर्ड को जिसकी टोटल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट हमारे पास इस सर्कल का रेडियस गिवन है जिसको हमने लेट कर लिया कि वो ओ ए के इक्वल है और वो इक्वल है 6 सेंटीमीटर के। अब हमने यहाँ से ओ एम का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम देख सकते हैं कि ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर। ओ एम बाइसेक्ट ए बी एट पॉइंट एम, देन मेजरमेंट ए बी इज़ इक्वल टू 1/2 मेजरमेंट ए बी। ए बी की वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, इससे हम 2 से कटिंग करवाएंगे जो कि इक्वल आएगा 5 सेंटीमीटर के। अब यहाँ से हमारे पास ए एम जो है वो इक्वल है 5 सेंटीमीटर के। अब हम देख सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनती है हमें पता है हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपके पास हाइपोटेनियस की वैल्यू भी है और बेस की वैल्यू भी है, जस्ट हमने यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर्स, बेस की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर यहाँ से हमने फाइंड करना है। 6 का स्क्वायर लेंगे जो कि इक्वल है 36 के, 5 का स्क्वायर लिया जो कि इक्वल है 25 के, और मेजरमेंट ओ एम स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। 25 यहाँ प्लस हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 36 में से 25 माइनस हुआ तो ये इक्वल आया 11 के। अब यहाँ से हमने एम ओ एम होल स्क्वायर जो है यहाँ से हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो मुझे बहुत साइड पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। जब मैं स्क्वायर रूट ले रही हूँ तो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर रहा है और इज़ इक्वल टू 11 अंडर रूट आ गया। अब 11 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा एम ओ एम इज़ इक्वल टू 3.32 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास वो लाइन जो कॉर्ड को सेंटर पे राइट एंगल पे कट कर रही है वो इक्वल है 3.32 सेंटीमीटर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है इन अ सर्कल अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड ए बी if measurement AB is equal to 12 centimeter, what is the length of each segment after bisecting। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एक सर्कल है जिसमें कॉर्ड की लेंथ ए बी इक्वल है 12 सेंटीमीटर की और इस कॉर्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से कट किया जा रहा है और आपने बताना है कि हर सेगमेंट की जो लेंथ है आफ्टर बाइसेक्टिंग वो क्या होगी। तो लेट कर लेते हैं कि ओ यहाँ पर सर्कल के सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए बी उस कॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसकी लेंथ हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, और एम ओ एम वो पॉइंट है जो इस कॉर्ड को राइट एंगल पे कट कर रहा है। तो देखिए हम कह सकते हैं कि अगर राइट एंगल पे कट कर रहे हैं तो ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। जो लेंथ ए एम की होगी वही लेंथ एम बी की भी होगी। तो मेजरमेंट ए एम इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू मेजरमेंट ए बी।
ए बी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, 2 और 12 की कटिंग हुई तो ये आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर की। अगर ए एम 6 सेंटीमीटर है तो मेजरमेंट एम बी भी 6 सेंटीमीटर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट आफ्टर बाइसेक्टिंग इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का क्लास वर्क। आई होप सो आपको समझ आ गई हो। इसके नेक्स्ट पार्ट्स आपने होमवर्क में करने हैं। अल्लाह हाफिज़ क्लास।